तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं रंजीत मौर्य और अभी आप उपस्थित हैं आरके स्टडी सेंटर के ऑफिस में और हमारे साथ उपस्थित है आस्था। आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बनाया। आस्था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और हमारे आरके स्टडी में पढ़े हैं, इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर, क्योंकि ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया कि हम इतना परसेंटेज अच्छा ला पाए, वरना हम तो नहीं ला पाते इतना। चलिए, आपकी बड़प्पन है जो आप इस लायक हमको समझे। आस्था, पहला सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स है, बहुत सारे बच्चों को मन में जो समस्याएं हैं उससे उभरना है, कैसे वो उभरेगा सवाल है। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि बच्चे अभी जो 10 में होंगे, इस बार बहुत बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ होगा। आसपास में जो लोग हैं, आसपास में देखते हैं उसका रिजल्ट ख़राब हो गया होगा, तो वो ना अपने आप को बड़ा वो गिल्टी फील कर रहे होंगे कि हम कितना लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि वो अपने आप को बेहतर कैसे बनाए। यहाँ पे अभी जैसे अप्रैल मई के महीने चल रहा है, तो यहाँ पे अपने आप को कैसे वो संभालेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर से गाइड ले सकते हैं कि कैसे पढ़े, क्योंकि यही मंथ है, इसमें समर वेकेशंस होगा और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पहला बात। और फिर इसलिए घर पे ज़्यादा टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का। तो या तो टीचर से अपना पूछो या फिर आपका कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो बहुत अच्छा है, जिसमें टेस्ट भी होता रहता है और फिर सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिलेगा। इसलिए ज़्यादातर समर वेकेशन में पढ़ाई होगा। समर वेकेशन कहने का मतलब है कि समर वेकेशन में जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी छूट जाते हैं पीछे में, उन सभी समस्याओं को समर वेकेशन की छुट्टी में सॉल्व किया जा सकता है ना। हाँ। चलिए, दूसरा सवाल बच्चों का ये है कि ठीक है, इसका तो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन अभी मन में बच्चों का डाउट्स है, सब्जेक्टिव डाउट्स है कि इस सब्जेक्ट को कैसे आपने क्लियर किया। अब जैसे मान लेते हैं कि एसएसटी पोर्शन हो जाता है, उसमें 4 पोर्शन हो जाते हैं, आप एसएसटी को किस तरह से देखते हैं। एसएसटी को सबसे पहले तो स्कूल में टीचर पढ़ाता था, लेकिन हम आपका कोचिंग ज्वाइन किए थे तो उसमें भी पहले सर पढ़ा देते थे, फिर कोचिंग में एक बार रिवीजन हो जाता था, फिर घर पे बस थोड़ा सा पढ़ लेते थे तो अच्छे से याद हो जाता था सारा। अच्छा, एसएसटी को आप क्या लाइन बाय लाइन पढ़े या हेडलाइन पढ़े या टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े। नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े हैं। और जैसे यहाँ पे टीचर पढ़ाते थे वैसे भी, और स्कूल में पढ़ाते तो खुद से सेल्फ स्टडी जब करते तो एनसीईआरटी का सारा लाइन्स। सेल्फ स्टडी में क्या आप उसको पढ़ते थे या आंसर राइटिंग करते थे। नहीं, उससे खुद से क्वेश्चन बनाते थे कि जैसे खुद से क्वेश्चन बनाते थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, एसएसटी ऐसा चीज़ है ना कि जिसमें आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं उतना बढ़िया है। लगातार आप उसको रेगुलर रीडिंग डालते रहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग उसको समझिए, उसके अंदर के क्वेश्चन को खोजिए, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यही कहना चाहते हैं आप। यस सर। चलिए ठीक है। दूसरी चीज़, आप हिंदी से या संस्कृत से हैं। हिंदी से हैं। हिंदी में बड़ी समस्या है बच्चों को मात्रा को आपने कैसे ठीक किया। वो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करके। आंसर राइटिंग मतलब ये आप सैम्पल पेपर वगैरह का हिंट लिए क्या। हाँ, सैम्पल पेपर का हिंट, और फिर जो टीचर पढ़ाते थे तो वो जो बोलते थे तो वही लिखते थे, ये नहीं कि बुक में से ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए। अच्छा, मतलब सैम्पल पेपर बच्चों को। अच्छा, सैम्पल पेपर का जब आ ही गया जिक्र अभी, तो हम लोग जिक्र करते हैं कि सैम्पल पेपर बच्चों को कितना कारगर साबित होता है। बहुत, उससे पता चलता है कि पैटर्न कैसे, ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बट 2-3 साल का, क्योंकि उससे पैटर्न पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा और किस लेवल का आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में तो हमेशा ज़्यादा ही लेवल का पूछता है। अच्छा ठीक है। मतलब एक चीज़ और है कि सैम्पल पेपर बहुत सारे बच्चे जो है ना शुरुआती दौर में बनाना शुरू कर देते हैं, उनका सैम्पल पेपर बनाने का राइट समय क्या होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, जब सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, नहीं जैसे सितंबर में अगर आपका 70% भी सिलेबस है ना कंप्लीट, तो भी आप बनाइए, ताकि उससे आइडिया हो कि जितना पढ़े उतना तो आ रहा है ना कम से कम, और बाकी जो गलती आगे ना हो हमसे, है ना। हाँ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सैम्पल पेपर राइटिंग सेशन से क्या आप टॉपर्स का राइटिंग का कुछ उसमें हेल्प लिए कि किस तरह से हमको लिखना है। हाँ, उसमें एक टॉपर्स राइटिंग सेक्शन होता था, तो उसमें उन लोग का लिखा रहता था, तो देखते थे कि कितना गैप देता है उन लोग, टाइम लाइन लिखता है कैसे, बॉर्डर्स बनाता है कि नहीं, राइटिंग कैसा होता है वगैरह, और बोल्डनेस, ये सब देखते थे। अच्छा, और भी जो है ना कि एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एसएसटी के बारे में हम लोगों ने जाना, हिंदी के बारे में जाना। बच्चों को अभी लगातार हम जो देखते हैं वो इंग्लिश को आपने कैसे हैंडल किया। इंग्लिश में ज़्यादा लिटरेचर तो हार्ड नहीं होता है, लेकिन ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि अगर ग्रामर सही होगा तब हम लोग सेंटेंस बना पाएंगे, वरना उसी में तो गलती होता है आंसर राइटिंग में। तो आपने ग्रामर को सही कैसे किया। ग्रामर कोचिंग से, और फिर घर पे वही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देते थे सर, तो उसको प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ग्रामर पे कितना बच्चों को समय देना चाहिए। मतलब देना चाहिए बोर्ड एग्जाम को लेकर के।
हाँ, कम से कम उनको हर दिन तो 10 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रामर का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ये इंग्लिश का जिक्र हो गया। मनो एसएसटी का जो जिक्र हमने किया, ये लिटरेचर का जिक्र हमने इंग्लिश में किया कि लिटरेचर बच्चों को ज़्यादा टफ नहीं लगते क्योंकि स्टोरी होता है, लेकिन फिर भी स्टोरी राइटिंग में राइटिंग सेक्शन जो होता है, क्वेश्चन आंसर जो होता है, वो कैसे बच्चा करता होगा? वो उसमें तो बहुत लोग डरता भी है कि यहाँ पे क्या लिखे, गलत होगा कि नहीं सही होगा, तो वो आपको चैप्टर डीपली पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को डीपली मतलब कि लाइन बाय लाइन रीडिंग दे करके अंडरस्टैंडिंग करना होगा, सारे सवाल को समझना होगा, आंसर को समझना होगा। ये रटना उठना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखे। अच्छा, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सारी चीज़ों को बोलते सब रट लीजिए, रटाता नहीं था, इसलिए हम सवाल पूछ दिए। अब दूसरी चीज़ साइंस पे आते हैं। साइंस में 3 फैक्टर हो जाते हैं और आगे चल करके बच्चा बोर्ड एग्जाम के बाद जैसे इंटर में जाता है तो या तो मैथ लेता है या तो बायो लेता है। जनरली बहुत सारे बच्चे यही लेते हैं जिनको आगे कुछ अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स लेने वाले अच्छे नहीं करते, वो तो और मतलब बहुत अच्छे रैंक पे जा सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चों के मन में होता है कि आर्ट्स नहीं साइंस है। अब साइंस का जिक्र हम लोग कर दिए तो फिजिक्स एक टॉपिक आता है, न्यूमेरिकल आता है। आप उस फिजिक्स को कैसे झेलेंगे? फिज़िक्स तो मेरा भी पहले बहुत डल था, लेकिन जब यहाँ कोचिंग में आए तो सर पहले टॉपिक पढ़ाते थे, नोट्स बनवाते थे, उसके बाद इतना सारा क्वेश्चन लगवाते थे तो उससे मेरा क्लियर हो जाता था और फिर एनसीईआरटी सॉल्व करते थे। मतलब एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है नहीं? अच्छा, और केमिस्ट्री का क्या है हाल? केमिस्ट्री का उसमें तो कुछ ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है, बस फार्मूला होना चाहिए क्लियर, कैसे वो फार्मूला बनता है, उसका डेरिवेशन, बस। और फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। और बायो? बायो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो मतलब इजी लगता था हमको, लेकिन फिर भी अगर उस पर ज़्यादा अगर कमज़ोर है तो बस रीडिंग मारने पे हो जाएगा, वो बस उसमें याद करना और कुछ नहीं। बायो का वर्ड बड़ा टफ होता है नहीं? हाँ, टफ होता है पर 10 में अभी उतना टफ नहीं है उसको। अगर आप बस वर्ड है बड़ा तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो उसका वर्ड भी समझ में आएगा, मीनिंग, क्योंकि वो जो बड़ा वर्ड रहता है उसमें और इजी होता है समझना, क्योंकि अगर उसको तोड़ेंगे तो उसका रियल मीनिंग पता चलेगा। हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं वैसे? क्या? वैसे। अच्छा, उस तरह से। तो अब ये साइंस हो गए, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एक ऐसा सब्जेक्ट बच गया जो बच्चों को काफ़ी मतलब डराता है। वो नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किए, कैसे प्रैक्टिस किए, कितना सवाल आप पर डे किए, इस तरह का मतलब वो सब्जेक्ट अगर आप जानते होंगे तो हमको बताने से पहले आप गेस करके बताइए। लेकिन हम अब जिक्र करते हैं उस सब्जेक्ट का जो मैथ्स है, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सर आपकी वजह से मेरा मैथ्स फेवरेट हो गया, मतलब उनको भी मैथ्स उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन आप एक दिन में मतलब लोग ऐसा करेंगे आज तक कि नहीं सर जो है ना सब सिखा के बता रहे हैं। नहीं मैथ्स हम पढ़ाते तो मैथ्स में पूरा सिखा दिए होंगे, नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब आप एक दिन में कम से कम तो 40 क्वेश्चन बनाने के लिए देते थे, और अगर नहीं बनाया बच्चा तो उसका गलती है, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन सर समझा देते थे, बस उसी टॉपिक पे रहता था वो क्वेश्चन बेस्ड जो आप पढ़ाते थे। मतलब टॉपिक वाइज, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हमने जो मैथ्स पढ़ाया वो मैथ्स पर डे हम एक टाइप पढ़ाते थे। अब पर डे एक टाइप पढ़ाने के मतलब कि 7-8 क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते थे, और उसके बाद उससे रिलेटेड उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम घर से बनाने के लिए देते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल होता था, और यही रीज़न है कि बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आस्था अपने जो जर्नी को, शुरुआती दौर को, कैसे 10 क्लास की जो बाउंड्रीज होते हैं, वो लोग कहते हैं कि 10 क्लास एक ऐसा दरवाज़ा होता है जहां से खुलने के बाद समुद्र के जैसा एकदम सगरो एकदम लुकता है। अब किधर जाना है, कैसे जाना है, वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ से भी एक सवाल हम करेंगे कि अभी जो हम सवाल जिक्र किए कि 10 क्लास के बाद बच्चों को ये सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मैथ ले, SST ले, मानो आर्ट्स पोर्सन ले, साइंस पोर्सन ले, कॉमर्स पोर्सन ले, तो यहाँ से आपने क्या मतलब आप क्या सोचे? पहला चीज़, सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आना है। आप पहले अपना लेवल चेक करो कि आपका है क्या, आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा, या फिर आपका जो 10th में परसेंटेज आया उस पर कोई मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट कौन सा लोगे, आपको जो इंटरेस्ट है वही लो। मतलब सब्जेक्ट अपना होना चाहिए। हाँ। पढ़ना हमको है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हमको ये बताइए कि आप 10 क्लास में इतना बेहतर मेहनत किया, शुरुआत से मेहनत करते हैं? नहीं, जैसे 9th में तो हम कोई कोचिंग ही नहीं ज्वाइन किए थे, लेकिन 10th में हम डबल मेहनत किए थे, क्योंकि हमको पता था कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, तो इसीलिए तो हम आपका कोचिंग ज्वाइन किए थे कि मतलब उसमें बेहतर हो। तो हमारे यहाँ आने से मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिला? बहुत।
बहुत। हाँ, तो लोगों को आप क्या कहेंगे ऑर्केस्ट्रा स्टडी के बारे में? ज़रूर ज्वाइन करो और जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी नहीं, वरना क्या मतलब छूट जाएगा ना सिलेबस छूट जाएगा। तो अगर सिलेबस छूट जाएगा तो दोस्तों अभी हम एक चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप बने रहिए वीडियोज़ में, कि सिलेबस की जब बात किया, सिलेबस का डर बच्चों के अंदर कैसे डर भगाया जाए। सिलेबस का डर, इतना बड़ा सिलेबस तो है, पर अगर उसको पार्ट बाय पार्ट, जैसे महीना में आप उसको लिख दो कि इस दिन हमको ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना ही है, तो आप उसको कर पाओगे, वरना सब छूट जाएगा सब। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे हमारी बातचीत आस्था से हो रही थी कि आस्था अच्छी परसेंटेज लाई है और बहुत बढ़िया मेहनत करती है, और लगातार अपना जो मेहनत है किस तरह से की है, तो उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब आगे की बात हम लोग करेंगे कि आज हम लोग यहीं पे वीडियोस को समाप्त करेंगे। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं द मौर्या क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।